हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग एक्सट्रीमली हार्ड वर्क फॉर योर अपकमिंग जेईई मेंस एग्जामिनेशन। मैं हूं आपका अपना एनएस सर। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नेक्स्ट चैप्टर जो मैं लेकर के आया हूं क्रैश कोर्स के अंदर वो है पैराबोला। इस चैप्टर में इलिप्स और हाइपरबोला, इन तीनों चैप्टर में मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स करा रहा हूं आपको। उसका रीजन ये था कि प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग काफी चीजें सीखेंगे, अदरवाइज थ्योरी में बहुत टाइम लग जाएगा। सर्किल के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने बहुत सारे थ्योरी के पॉइंट्स को कवर किया था और काफी चीजों में मैंने बोला था ये जनरल कंसेप्ट रहेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द पैराबोला। ठीक है, पैराबोला के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज एट -1, -2 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x - 2y + 3 = 0। यहाँ पे इज होना चाहिए था, ठीक है, जब ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इज और आना चाहिए था यहाँ पे। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्चुअल कोनिक में होता क्या है। तो बेटा अगर कभी भी हमसे कोनिक की बात करी थी तो कोनिक होता है कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको मैंने पी एफ बोल दिया, एस बोल देते हैं, फोकस को कई जगहों पे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको मैंने पी एम बोल दिया। तो पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर ई की वैल्यू 1 होती है तो पैराबोला होता है, अगर ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो हाइपरबोला होता है, और अगर ई की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो इलिप्स होता है। ठीक है, ये तो बेसिक डिफिनेशन की बात कर ली मैंने। जनरल करके यहाँ पर बात करते हैं तो अगर कोई भी सेकंड डिग्री कर्व हमने ले रखा है ax² प्लस का 2hxy प्लस का by² 2hxy प्लस का by² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। एनी सेकंड डिग्री कर्व विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर डेल्टा 0 हो, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगी अगर डेल्टा नॉन जीरो हो। डेल्टा क्या होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के टाइम पे पढ़ा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है ABC प्लस 2FGH बेटा माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। ठीक है, तो अगर डेल्टा 0 हो गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा 0 नहीं होगा तो कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा। कोनिक में भी 3 कंडीशन अपने पास आती हैं। अगर h² AB के बराबर हो, अगर h² लेस देन AB हो, और अगर h² ग्रेटर देन AB हो। तो इस केस में ये पैराबोला देगा, इस केस में ये एलिप्स देगा, और इस केस में ये हाइपरबोला देगा। ठीक है, तो इन्हीं सारे कंसेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन उसने बोला है कि फोकस पता है और डायरेक्ट्रिक्स पता है। जो ये फिक्स लाइन होती है, फिक्स लाइन होती है, इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक बोलते हैं। इस फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक फोकस दे रखा, तो पी एस इज इक्वल टू पी एम। पैराबोला की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर लगाएंगे तो पी एस इज इक्वल टू पी एम आएगा। पी एस मतलब पी पॉइंट मैंने एज्यूम कर रखा है एच कॉमा के, पी पॉइंट मैंने एज्यूम कर रखा है एच कॉमा के, तो एच कॉमा के का एच से डिस्टेंस बन जाएगा h+1 का होल स्क्वायर प्लस का k+2 का होल स्क्वायर। पी एस इज इक्वल टू पी एम, पी एम मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन, तो दैट विल बी कम आउट टू बी मॉडुलस ऑफ डिस्टेंस की बात करें तो रूट लगा देंगे, ये बन जाएगा h माइनस का 2k प्लस का 3 डिवाइडेड बाई रूट 4 और 1 5 रूट 5। दोनों साइड के स्क्वायरिंग करके मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे, तो बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ h² h+1 का होल स्क्वायर प्लस का 5 टाइम्स ऑफ k+2 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू h माइनस 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करिएगा तो ये वाला आंसर आपका ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। बस सिर्फ सिंप्लीफाई करना है तो ओपन करके ब्रैकेट लगा देना, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा जो पैराबोला का, वो आ जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना आप किस तरीके से पैराबोला के अंदर हम लोग फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एफडीपी, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला या ऑफ द कोनिक। पीएस इज इक्वल टू पीएम है तो पैराबोला होगा, इलिप्स के लिए ई की वैल्यू 1 से छोटी होगी और हाइपरबोला के लिए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया, यहाँ पे जो आया आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे अपन, द लोकस ऑफ ए पॉइंट which divide the line segment joining the point 0 - 1 and a point on the parabola x² equals to 4y internally in the ratio 1:2। ठीक है, तो जो कह रहा है उसको कंसेप्ट को कवर करते हैं। उसने बोला एक पैराबोला दे रखा है x² equals to 4y, x² equals to 4y एक पैराबोला अपन ने लिया। ठीक है, उसने बोला है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0, -1 0, -1 ये पॉइंट लिया अपन ने,
और इसको पैराबोला के किसी पॉइंट से ज्वाइन किया है, इसको पैराबोला के किसी पॉइंट से ज्वाइन किया है, लेट अस अज्यूम मैंने इसको P मान लिया पैराबोला पे पॉइंट को। उससे बोला है कि द लोकस ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये हो गया लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो इंटरनली 1:2, ये रेशियो 1:2 का रेशियो, मुझे इसका लोकस निकालना है, इसको मैंने h, k मान लिया। ठीक है, तो बेटा इसका तरीका क्या होता है कि आप चाहो तो पैरामेट्रिकली पॉइंट को कंसीडर करो, उस पॉइंट को कंसीडर करने के बाद आप पैरामेट्रिकली कंसेप्ट लगा के इक्वेशन निकालो। तो मैंने क्या किया, P के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एज्यूम किए, तो लेट P के जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है इस पैराबोला के ऊपर, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपकी कॉल होती है, कैसे भी आप मैनिपुलेट करिए, मैं इसको देख करके अगर मैनिपुलेट करूंगा तो y को t मानूंगा और x को 2t लिखूंगा, तो 2t, t², y को t² मानेंगे तो 4t² बन जाएगा, x की 2t आ जाएगी, नहीं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 2t, t²। अब p पता है और मान लो इस पॉइंट को मैंने a लिख रखा है, a पता है, तो m जो होगा उसको 1:2 की रेशियो में डिवाइड करेगा, तो बच्चा h की जो वैल्यू आ जाएगी, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं इन दोनों में, तो 1:2t प्लस का 2:0 डिवाइड बाई 3, तो यहां से अपने पास 3h = 2t आ जाएगा। सेम कंसेप्ट लगाएंगे k पे, तो k = आ जाएगा 1:t² प्लस का -1:2 डिवाइड बाई 3, तो यहां से 3k = आ जाएगा t² माइनस का 2, इन दोनों से t² की वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे और लोकस निकाल लेंगे, तो अपने पास क्या आएगा 3k प्लस का 2 t², t हो जाएगा 3h/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा जनरलाइज कर देते हैं इसको, तो आई विल गेट द वैल्यू 9x² = 4 टाइम्स ऑफ 3y + 2, तो 9x² = 4 टाइम्स ऑफ 3y + 2, 9x² = 4y 12y 4 दूनी 8 डी, यानी करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हैंडल करा जाता है वो देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने इसीलिए इसमें ऑप्शन नहीं पढ़े, वरना मैं हर बार आपसे बोलता हूँ बेटा क्वेश्चन करने से पहले एक बार ऑप्शन जरूर देखा करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इफ वन एंड ऑफ ए फोकल कॉर्ड AB of the parabola y square = 8x is at A, then the equation of the tangent it to it B। मतलब दो आर्टिकल यूज किए गए, एक तो फोकल कॉर्ड की बात करी गई है, दूसरी टेंजेंट की बात करी गई है। ठीक है, और चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं पैराबोला के अंदर। अगर हमसे फोकल कॉर्ड की बात करते हैं, पैरामेट्रिकली हम रिजल्ट मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो अगर हमारे पास कोई फोकल कॉर्ड है जो फोकस से पास करती है A और B, और अगर मैंने पैराबोला y square = 4x की बात कर लेता हूँ, 4ax की बात कर लेता हूँ या तो, ठीक है, तो अगर मैं a के कोऑर्डिनेट लिखता हूँ at², 2at, ठीक है, t1 के रिस्पेक्ट में, तो जो b होता है वो t2 के रिस्पेक्ट में आता है at², 2at2। t1 t2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन में अगर हम फोकस को सेटिस्फाई कराते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0, तो फोकल कॉर्ड के लिए हमारे पास एक रिजल्ट आता है, इफ AB इज फोकल कॉर्ड, इफ AB इज फोकल कॉर्ड, इफ AB इज फोकल कॉर्ड, तो T1 T2 का प्रोडक्ट, T1 T2 का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। अगर फोकल कॉर्ड होती है तो T1 T2 का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो पहला आर्टिकल तो मैंने ये कवर किया। दूसरा आर्टिकल जो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू कवर करना चाहता हूँ, उसने बात करी टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, तो दूसरा आर्टिकल है कि अगर कोई पैराबोला दे रखा है, ठीक है, ये हम लोगों ने सर्किल के टाइम पे बात करी थी, उसके किसी पॉइंट पे अगर हमको टेंजेंट लिखनी है, मान लिया वो पॉइंट था at², 2at2, तो जिस पे टेंजेंट की इक्वेशन होती है पैराबोला y² = 4ax की, वो टेंजेंट की इक्वेशन होती है y1 दैट विल बी इक्वल टू 2at2 इज इक्वल टू 2a टाइम्स ऑफ x प्लस at2², तो 2a कट जाएगा, तो अल्टीमेटली जो टेंजेंट की इक्वेशन आती है वो आती है yt इज इक्वल टू x प्लस at², ty इज इक्वल टू x प्लस at²। स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात करता है तो वो 1/t होता है। ठीक है, तो मैंने दो आर्टिकल आपको कवर करके दिए, एक तो फोकल कॉर्ड के बारे में बात कर ली और एक मैंने टेंजेंट के बारे में बात कर ली। ऐसी ही थ्योरी हम कवर करते चलेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसने बोला वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द AB ऑफ द पैराबोला y² = 8x। तो देखो सबसे पहले y² = 8x से मैं a की बात करूंगा तो वो 2 आ जाएगा, क्योंकि 4a = 8 है तो a = 2 हो जाएगा। फिर इस पैराबोला पे अगर मैंने एक पैरामेट्रिक पॉइंट एज्यूम करना चाहा तो होता है at², 2at, 2at मतलब 2at, और इसको मैंने गिवन कोऑर्डिनेट से कंपेयर किया 1/2, -2,
1/2 कॉमा -2। यहाँ से t की वैल्यू अगर मैंने आपसे पूछी बेटा t कितना आएगा, ठीक है, मान लो t1 लिख देता हूँ, t1 बेटर रहेगा। तो t1 कितना आएगा, तो बेटा आप बता दोगे कि t1 आ जाएगा सर माइनस का 1/2। बहुत शानदार बात, चेक कर लेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि जो AB है फोकल कॉर्ड है, तो अगर AB फोकल कॉर्ड थी, अभी अपन ने बात करी फोकल कॉर्ड है तो t1 t2 कितना होगा -1। तो इफ AB इज फोकल कॉर्ड, इफ AB इज फोकल कॉर्ड, अगर AB फोकल कॉर्ड है, अगर AB फोकल कॉर्ड है तो हम लिखेंगे t1 t2 इज इक्वल टू -1, यानी t2 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना आपका, t2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अब t2 2 आएगा तो हमारे b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, यहाँ पुट करेंगे 8t2 स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 टू द 8 कॉमा 2 2 2 8। तो b के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बेटा 8 कॉमा 8। समझ में आ रहा है क्या करा जा रहा है? अरे मेरे नवाबो, आर यू कंफर्टेबल विद दैट? हैव यू गेट द अप्रोच, कैसे मैनिपुलेट करा जा रहा है? बहुत शानदार बात। अब हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए टू इट एट बी। इस पैराबोला पे टेंजेंट बताओ एट बी। तो अभी अपन ने बात करी पैराबोला पे टेंजेंट की, ये इक्वेशन होती है, करेक्ट है। T2 ऑलरेडी हम निकाल चुके 8, तो टेंजेंट एट बी लिखना चाहूंगा, तो टेंजेंट एट बी का फॉर्मूला होता है T2y इज इक्वल्स टू x प्लस a T2 स्क्वायर। तो भाई यहां से टेंजेंट एट बी पॉइंट आ गया, T2 पता है 2, तो 2y इज इक्वल्स टू x प्लस, चाहो तो आप ये b पॉइंट ना भी निकालो, कहीं नहीं पूछा तो सीधे टेंजेंट पूछी थी, मैंने T2 निकाल के सीधे पुट कर दूंगा। a ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, T2 ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। a मतलब 2 हो गया और 4 हो गया, 4 टू द 8 हो गया। तो 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 8 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट b, दिस इज द अनदर पॉइंट ऑफ द फोकल कॉर्ड AB, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 8, 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 8, 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 8। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। अरे यार बात समझ में कैसे कर रहे हैं, फोकल कॉर्ड का कंसेप्ट सीखा और टेंजेंट का कंसेप्ट सीखा, ध्यान से देखते हैं ना। कोनिक का कंसेप्ट सीख लिया, कोई भी सेकंड डिग्री कर्व कोनिक कैसे रिप्रेजेंट करता है उसकी बात कर ली, डेल्टा जीरो डेल्टा नॉन जीरो की बात कर ली, h स्क्वायर ग्रेटर देन AB h स्क्वायर लेस देन AB की बात कर ली, वो सारे केसेस कवर कर लिए, फोकल कॉर्ड की बात कर ली, टेंजेंट की बात कर ली, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात कर ली। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दिस थिंग। पैरामेट्रिक इक्वेशन का बेसिकली हमें मतलब होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट यूज किया गया। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा बेटा, कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a कैपिटल 4b कैपिटल y से 4b कैपिटल y से। अब अगर मैं इसके आपसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पूछता तो आप बोलते सर इसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे क्या, b 2bt कॉमा bt स्क्वायर, 2bt कॉमा bt स्क्वायर, ठीक है। चेक करना हो चेक कर लो, पुट कर दो 4b स्क्वायर t स्क्वायर 4b स्क्वायर t स्क्वायर, करेक्ट है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी बेसिकली यहां से अगर मैं पूछूंगा तो x माइनस 1 जो x कोऑर्डिनेट है उसका वो 2bt के बराबर हो गया, ठीक है, 2bt के बराबर हो गया, और जो y माइनस 2 था वो bt स्क्वायर के बराबर हो गया। अब इस पैराबोला को अगर मैंने कंपेयर किया है तो 4b माइनस 12 के बराबर होगा बेटा। यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी। तो b -3 आ गया, x माइनस 1 2bt है, y माइनस 2 bt स्क्वायर है, सबकी वैल्यूज पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 2bt का मतलब हो गया माइनस का 6bt, माइनस का 6t, ठीक है। तो x आ गया ये, और y की बात करेंगे तो आएगा 2 माइनस का 3t स्क्वायर। तो x आ गया 1 माइनस 60, y आ गया 2 माइनस 3t स्क्वायर, x आ गया 1 माइनस 60, y आ गया 2 माइनस 3t स्क्वायर। इन करेक्ट आंसर योर ऑप्शन नंबर बी, आंसर इज बी, करेक्ट है। तो किस तरीके से हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का यूज किया है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को कंपेयर किया और मैनिपुलेट करके आंसर लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द पॉइंट दिस लाइज इनसाइड आउटसाइड और द पैराबोला, मतलब आउटसाइड है इनसाइड है ऑन द पैराबोला, नन ऑफ दीज है। तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला की वो बात करना चाह रहा है आपसे, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला, ठीक है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। किसी पैराबोला के रिस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या होगी वो बतानी किसी पॉइंट की। तो बेटा इसका दो फंडे होते हैं, ठीक है, कि अगर एक पॉइंट एक पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, और एक पॉइंट दे रखा है मान लो r, इस पैराबोला को मैं p से रिप्रेजेंट कर देता हूँ।
तो आर ऑन है और इनसाइड है, तीन सिचुएशन होती है। तो पोजीशन ऑफ आर अगर पॉजिटिव है, पोजीशन ऑफ आर अगर जीरो था, पोजीशन ऑफ आर का मतलब है कि जो भी आर के कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा, अगर मैं उसको इसमें पुट करता तो पी ऑफ आर का क्या मतलब है बेटा, पी ऑफ आर का मतलब आर पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई करा दो, तो यू विल गेट बीटा स्क्वायर माइनस का 4a अल्फा। ये है पी ऑफ आर का मतलब बेटा। पी ऑफ आर का मतलब ये आ गया हमारे पास। अब हमने बोला कि पी ऑफ आर अगर पॉजिटिव है, पी आर ऑफ अगर जीरो है, पी आर ऑफ आर अगर हमारा नेगेटिव है। ठीक है, ये मेथड 1 है, ध्यान से देखते हैं ना, केयरफुली समझते चलना। तो अगर पी ऑफ आर पॉजिटिव था तो मैं बोलूंगा आर पॉइंट आउटसाइड है, आउटसाइड है। अगर ये जीरो हो गया तो ऑन है, और अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये इनसाइड है। ठीक है, तीन सिचुएशन आती है। इसी का एक दूसरा केस भी होता है, अगर चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे इंटरप्रेट करते हैं, मेथड 2 मैं इसको बोलता हूँ कि अगर अपने पास एक पैराबोला दे रखा है, ठीक है, उसकी एक डायरेक्ट्रिक्स हमें पता होगी और एक फोकस पता होगा। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स लिख देता हूँ डी आर। मैंने एक पॉइंट ऐसे लिया, इस तरीके से यहाँ लिया और यहाँ लिया। ठीक है, ये वो आर पॉइंट हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ आर एस अगर आर एम से बड़ा है, आर एस अगर आर एम के बराबर है, इस पॉइंट को एम बोल रहा हूँ। ठीक है, आर एस अगर आर एम के बराबर है, आर एस अगर आर एम से छोटा है, और आर एस अगर आर एम से बड़ा है। तो आर एस अगर आर एम से छोटा है, तीन केस कंसीडर किए हैं। तो आर यहाँ हो, आर यहाँ हो या आर यहाँ हो। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को मैंने एम बोल रखा है सिचुएशन वाइज। तो अगर आर एस आर एम से बड़ा है, अगर आर एस बड़ा है और आर एम छोटा है तो आर आउटसाइड होगा, तो दिस इंप्लाइज आउट होगा। अगर आर एस आर एम के बराबर है तो ये ऑन होगा, और अगर आर एस आर एम से छोटा है तो ये इनसाइड होगा। ये हो गया हमारा पूरा आर्टिकल, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला। किसी पैराबोला के रिस्पेक्ट में पोजीशन को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट वेरी फास्ट, 1 2 3 क्लिक। वेरी गुड। क्वेश्चन मैंने जो अभी लिया है उसी को वापस से चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉइंट दे रखा है, पैराबोला दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। मतलब आपके पास आर की कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3,4। आपके पास पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस का 4x। तो आप पी ऑफ आर चेक करोगे, पोजीशन ऑफ पॉइंट आर विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, तो y की जगह पे 16 आएगा, वाई स्क्वायर और 12 आएगा। तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी पी ऑफ आर ग्रेटर देन 0 अगर आ गया, पी ऑफ आर ग्रेटर देन 0 आ गया बेटा। अब अगर पी ऑफ आर ग्रेटर देन 0 आ गया तो कॉमन सेंस कह रहा है कि आर कहाँ होगा, आउट होगा कि ऑन होगा। तो आर कहाँ होगा, आर आउटसाइड होगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो थ्रू दिस क्वेश्चन वी आर कवरिंग द आर्टिकल दैट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन ले रहे बेटा, if the line y is equals to 3x plus lambda intersect the parabola this thing at two distinct point then the set of values of lambda। ठीक है, तो ये आर्टिकल किस क्वेश्चन पे बेस्ड है, मतलब ये क्वेश्चन किस आर्टिकल पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन बेस्ड है लाइन एंड पैराबोला की बात कर रहा है, लाइन एंड पैराबोला। अगर हमें एक लाइन दे रखी है और एक पैराबोला दे रखा है तो हम कैसे इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, लाइन एंड पैराबोला को। ठीक है, तो लाइन एंड पैराबोला का फंडा ये होता है कि अगर अपने एक पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, और अपने को एक लाइन दे रखी है, तो लाइन की तीन सिचुएशन पॉसिबल है, या तो लाइन आउटसाइड होगी, या तो लाइन टच करेगी बेटा, या तो लाइन कट करेगी। ठीक है, तो मान ले लाइन की इक्वेशन मैंने मान रखी y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो फंडा क्या होता है, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, एक एक्स में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक बनेगी, मैं इसको रैंडमली लिख करके छोड़ रहा हूँ, मैंने ये आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है सर्किल के टाइम पे। ठीक है, दोनों को सॉल्व करें, एक्स में क्वाड्रेटिक आएगी, इस पे तीन केस कंसीडर करे जाएंगे, डी पॉजिटिव हो, डी जीरो हो और डी निगेटिव हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक कहाँ से आएगी, ये क्वाड्रेटिक आएगी जब आप इस y की वैल्यू को उठा करके इसमें पुट कर दोगे तो x में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। x में क्वाड्रेटिक मिलेगी तो ये सिचुएशन आ जाएगी, d पॉजिटिव होगा तो l आउटसाइड होगी, d जीरो होगा तो l टच करेगी, l टचेस, और d नेगेटिव होगा तो l कट करेगी। ठीक, अब टच करेगी तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर टच करती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो पैराबोला अगर किसी एम स्लोप की टेंजेंट, एम स्लोप की कोई लाइन अगर पैराबोला को टच करती है तो सी एलिमिनेट हो जाता है, सी इक्वल्स टू कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आती है, सी इक्वल्स टू ए बाई एम। सी इक्वल्स टू ए बाई एम से आता है तो हम पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं और स्लोप है तो हो जाती है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस का ए बाई एम। तो ये मैंने एम स्लोप की टेंजेंट का डेरिवेशन बता दिया, ये मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बता दिया आपको, ये मैंने सिचुएशन बता दी कि लाइन बाहर कब होगी, लाइन कट कब करेगी और लाइन टच कब करेगी। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट।
1 2 3 क्लिक। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा इफ द लाइन दिस इंटरसेक्ट द पैराबोला दिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो मैंने भी आपको बताया कि अगर मैं इस y को यहाँ पुट करता हूँ तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी अपने पास। तो व्हाट आई विल गेट इट ओवर देयर 3x प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे 9x स्क्वायर आएगा प्लस का 6 लैम्डा माइनस 4 टाइम्स ऑफ x आएगा प्लस का लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। अब अगर लाइन कट कर रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब ये वाली सिचुएशन चाहिए मुझे, ये वाली सिचुएशन चाहिए मतलब L कट करेगी, मतलब मैं कंडीशन गलत लिख गया, D लेस देन 0 होगा यहाँ पे और D ग्रेटर देन 0 होगा यहाँ पे। D ग्रेटर देन 0 होगा तो कट करेगी, D लेस देन 0 होगा तो आउटसाइड आएगी। ठीक है, तो कट करेंगे मतलब D ग्रेटर देन 0 होगा तो D डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन 0 कर दिया। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर मतलब हो गया 6 लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0। तो 3 लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा माइनस का 3 लैम्डा का होल स्क्वायर आएगा विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से सिचुएशन आ जाएगी 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 3 लैम्डा, दूसरी सिचुएशन आ जाएगी 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ से 6 लैम्डा माइनस 1 विच इज लेस देन 0 आ जाएगा। अल्टीमेटली लैम्डा शुड बी लेस देन 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास अगेन एक पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन के कांसेप्ट पे क्वेश्चन लैम्डा लेस देन 1/3। नाउ चेक द ऑप्शन लैम्डा लेस देन 1/3। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप सोच रहे हो सर आप बोलते हो ऑप्शन चेक करो, आप तो कोई भी ऑप्शन नहीं पढ़ो। अरे भाई इस क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ने का लॉजिक है लैम्डा मतलब रेंज आइए और रेंज ऑप्शन चेक करना है, फिर उसके बाद रेंज निकाल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सबका स्नेह और प्रेम हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जेई मेंस 2021 के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी ला चुके हैं, जिस क्रैश कोर्स को आप लोग देख रहे हैं। अब आपके लिए उस क्रैश कोर्स के साथ हम एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं जिसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे रहे हैं, जिस पे आप जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा ले। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है आपके लिए और इसमें फटाफट रजिस्ट्रेशन करा ले, जिससे आपको जिस तरीके के एनटीए ने पैटर्न चेंज किया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलते रहें और आप अपना अच्छे से एनालिसिस कर सकें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। A tangent to the parabola this thing makes an angle of 45 degree with the straight line this thing, find the equation and it's a point of contact। दो कंसेप्ट है इसमें, एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है जो कि ऑप्शन में लिखा है और इक्वेशन बतानी है। ठीक है, क्या कहा उसने क्वेश्चन थोड़ा सा समझने तो समझ लेना। एक पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x और एक लाइन दे रखी है x y की वैल्यू 5 आएगी और x की वैल्यू माइनस, मतलब कुछ ऐसी लाइन दे रखी है। तो इस लाइन के साथ और इस पैराबोला पे एक टेंजेंट चाहिए जो इस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाए। कितना एंगल बनाए? 45 डिग्री, मतलब कुछ ऐसे जाएगी टेंजेंट, यूं आएगी। ठीक है, ये टेंजेंट आ गई तो ये एंगल 45 होना चाहिए। आप सोचो सर एक ही टेंजेंट होगी, नहीं हो सकता दो भी हो। तो अगर मैं ऑनलाइन में ज्योमेट्रिकली देख रहा हूँ तो हो सकता है यहाँ से भी कोई टेंजेंट ऐसे जा रही हो कि इस पॉइंट पे ये भी एंगल 45 बना रही हो। अब अगर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होगा तो एक आंसर ठीक होगा, मल्टीपल करेक्ट होगा दो आंसर ठीक होंगे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको सिखा दिया। अब हमने को क्या चाहिए बस हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आपके पास ये पैराबोला दे रखी है, ठीक है, और मैं इस पे एम स्लोप की टेंजेंट लिखना चाहता हूँ तो बहुत आराम से आप मुझे टेंजेंट की क्वेश्चन लिख के देते हो। मान लो ये टेंजेंट मुझे लिखनी है तो टेंजेंट आप बताओगे कितनी होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस का a बाई एम। अभी सिखाया मैंने mx प्लस का a बाई एम, a मतलब 2, तो 2 बाई एम। y इक्वल्स टू mx प्लस का a बाई एम, तो 2 बाई एम आ गया। ठीक है, अब कहानी कहती है m कैसे निकले, m आ जाएगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। m निकालने के बाद पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब m निकालने के लिए बीच का एंगल 45 डिग्री दोनों लाइन के बीच में, तो हमें क्या चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ l। ठीक है, स्लोप ऑफ l कितना है, स्लोप ऑफ l 3 के बराबर है। ठीक है बच्चों, अरे मेरे नवाब समझ आ रहा है। अब दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है 45, तो मैं 1045 लगा रहा हूँ। 1045 फॉर्मूला सबको याद होगा एंगल बिटवीन टू लाइंस का, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। 45 मतलब 1 हो गया तो 1 प्लस 3m, एक बार प्लस साइन के साथ खोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो m माइनस 3 बनेगा, तो यहाँ से 2m इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 4 आएगा, m इज इक्वल्स टू माइनस 2 आएगा, माइनस 2 आएगा। ठीक है, दूसरी बार नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा तो खुलेगा 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू 3 माइनस m, m इज इक्वल्स टू 4m इज इक्वल्स टू 2 आएगा, m इज इक्वल्स टू 1/2 आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना, एक बार -2 आया और एक
एक बार -2 आया, एक 1/2 आया, यानी कि दो टेंजेंट पॉसिबल होंगे अपने पास। पहली टेंजेंट आएगी t ऑफ 1 मान लो, लिख देता हूँ मैं, m स्लोप -2, स्लोप -2 मतलब ये वाली लाइन पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू -2x एंड 2/m, m -2 है, 2/x -1 आ गया। ठीक है, टेंजेंट 2 की बात करेंगे, m हाफ हो गया तो y इज इक्वल्स टू x/2, 2/m, m हाफ हो गया तो अल्टीमेटली प्लस का 4 आ गया, यानी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई 2y इज इक्वल्स टू x + 8। तो एक टेंजेंट तो आई 2y इज इक्वल्स टू x + 8 और एक टेंजेंट आई बेटा y इज इक्वल्स टू -2x -1। अब हम आगे का पार्ट सॉल्व करने से पहले ये चेक कर लें क्या दोनों ऑप्शन है या कोई एक ऑप्शन है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 2x -1 एंड 2y इज इक्वल्स टू x + 8, y इज इक्वल्स टू 2x का y इज इक्वल्स टू -2x -1, y इज इक्वल्स टू -2x -1। देखो एक ऑप्शन तो है ही नहीं y इज इक्वल्स टू -2x -1 वाला, तो अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है आपके पास तो हमें इसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो मैं इसको P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसको मैं Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो स्लोप जब पॉजिटिव था तो इक्वेशन ये आएगी और स्लोप जब निगेटिव था तो वो इक्वेशन आएगी, मतलब Q निकालने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, Q छोड़ देते हैं, अब हमको P निकालना पड़ेगा। 2y इज इक्वल्स टू x + 8, 2y इज इक्वल्स टू x + 8, 2y इज इक्वल्स टू x + 8। तो ऑब्वियसली बात है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ना निकालो तो भी आंसर सिर्फ बी सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं ऑप्शन की बात कर लूँ कि 2y इज इक्वल्स टू x + 8 के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन लिखा है, वो 8,8 लिखा है। खैर बात आती है कि नहीं सर हमको तो निकालना है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने का तरीका होता है, क्या होता है, फॉर्मुला होता है। चाहो तो फॉर्मुला याद कर लो कि अगर एक टेंजेंट दे रखी है m स्लोप की, ठीक है, पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और m स्लोप की टेंजेंट हमें पता है, m स्लोप की टेंजेंट पता है, तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है। इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कोऑर्डिनेट होते हैं a/m², 2a/m, a/m², 2a/m। तो अगर वहां से आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो हो जाएंगे a कितना है बेटा, a कितना है इसका, a2 है, ठीक है, और m कितना है 1/2 है। तो a/m² मतलब 2/1/4, 2a/m मतलब 2 × 2/1/2, यानी अल्टीमेटली p के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 8,8। ये तो एक तरीका हो गया। अब मान लो सर मुझे फॉर्मूला नहीं याद होगा तो हम कैसे करेंगे सर, क्वेश्चन छोड़ाएंगे, हे भगवान हम तो तबाह हो जाएंगे सर, हम बर्बाद हो जाएंगे, कैसे कर रहे हो सर आप बताओ ना कैसे करें। तो उसका एक तरीका होता है पैरामेट्रिकली टेंजेंट की इक्वेशन लिख करके कंपेयर कर दो। ठीक है, क्या तरीका होता है कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला दे रखा था, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला दे रखा था, इस पे m स्लोप की टेंजेंट मान लो हमें पता है t एट पॉइंट r, उसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस a/m। ठीक है, अब हमको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना था तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट जो मेरा r था उसके कोऑर्डिनेट थे x1, y1। ठीक है, अब मैंने टेंजेंट की इक्वेशन फिर से लिख दी r पॉइंट पे इसी पैराबोला पे कार्टेशियन फॉर्मेट से। तो कार्टेशियन फॉर्मेट से टेंजेंट की इक्वेशन होती है y1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस x1। ठीक है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, दोनों को कंपेयर कर दो, 1 और 2 को कंपेयर कर दिया। जैसे 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो y का कोफिशिएंट ऊपर से 1 आएगा, नीचे से y1 आएगा, x का कोफिशिएंट ऊपर से m आएगा, नीचे से 2a आएगा। ठीक है, x कांस्टेंट का टर्म ऊपर से a/m आएगा, नीचे से 2a x1 आएगा। अब ये पूरी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, यहाँ से अपन x1 और y1 की वैल्यू निकलेंगे। जो x1 y1 लिखोगे कंपेयर करके तो वही आ जाएगा जो मैंने ऊपर लिख करके दिया आपको, a/m², 2a/m। तो मेरे प्यारे बच्चों दिस इज द मेथड थ्रू विच यू कैन कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आल्सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द टेंजेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लेना। सबसे पहले हमने दो टेंजेंट के बारे में सोचा, अगर दो टेंजेंट आती दोनों ऑप्शन मैच करो तो हमें दो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना था, पी और क्यू दोनों। ठीक है, क्यू नहीं निकालना पड़ा, फिर हमने क्या किया, तो हमने m स्लोप की टेंजेंट लिख करके दोनों के बीच में एंगल का फॉर्मूला लगा के m की वैल्यू निकाल दी, लाइन और टेंजेंट के बीच का एंगल का फॉर्मूला, वहां से दोनों टेंजेंट लिख दी। टेंजेंट लिखने के बाद पॉइंट्स के बारे में सोचना शुरू किया, तो या तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, और अगर हमको फॉर्मूला लगाना नहीं आता है या तो हमको फॉर्मूला याद हो। एक मेथड तो ये मेथड 1, दूसरा मेथड ये जो मैंने येलो कलर से कर रखा है पूरा, करेक्ट है। कंपेयर करके टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, जो दी गई है वो मतलब ये लाइन, और फिर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखो, दोनों को कंपेयर कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, उसने बोला y इक्वल्स टू mx प्लस 4 इज द टेंजेंट, y इक्वल्स टू mx प्लस 4 इज द टेंजेंट टू बोथ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 2by, देन b इज इक्वल्स टू। तो पहली चीज तो एक पैराबोला अगर फिक्स था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x तो ये बनेगा। ठीक है, ये जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे मेरे ख्याल से, बिना ग्राफ के बिना फोटो के क्वेश्चन हो जाना चाहिए। कैसे हो रहा है ये देख लेते हैं। तो अपन ने क्या किया,
अपन ने क्या किया बेटा, अपन ने इस पैराबोला पे एम स्लोप की टेंजेंट लिख दी, तो टेंजेंट की इक्वेशन जो कॉमन टेंजेंट मानी उस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस का a बाई एम, ए है मतलब 4, 4 मतलब 1 बाई एम हो गया। अब जो कॉमन टेंजेंट गिवन थी हमको, गिवन कॉमन टेंजेंट क्या है, गिवन कॉमन टेंजेंट है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस का 4, तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो m की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। अब अगर m की वैल्यू 1/4 आ गई तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, y इज इक्वल्स टू x/4 प्लस का 4। अब अगर ये कॉमन टेंजेंट इस पैराबोला पे भी है तो इस पैराबोला को इस कॉमन टेंजेंट के साथ सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2by, y की जगह पे कितना बैठेगा, x/4 प्लस का 4, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का bx/2 माइनस का 8b विच इज इक्वल टू 0। अब अगर ये टेंजेंट थी तो ऑब्वियस सी बात इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए क्वाड्रेटिक का, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी स्क्वायर बाई 2 मतलब बाई 4 माइनस प्लस का 8 इंटू 4 इंटू बी विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से b की दो वैल्यूज आएंगी, या तो 0 आएगी या तो माइनस का 128 आएगी, चेक कर लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो रही हो, ठीक है। अब b 0 हो नहीं सकता वरना पैराबोला ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है b की वैल्यू क्या बनी, माइनस का 128, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन द टेंजेंट टू द पैराबोला दिस थिंग व्हिच गोस थ्रू द पॉइंट 4,10, ठीक है। एक पैराबोला दे रखा y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, उस पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ करनी जो गोस थ्रू द पॉइंट 4,10, चेक कर लो 4,10 इस कर्व पे तो नहीं है पहले, तो 36 आएगा और 100 आएगा, नहीं आएगा, तो डेफिनेटली आउटसाइड पॉइंट हो गया 4,10, यहाँ कहीं हो गया, ठीक है, ऐसे मान लो यूँ, तो इससे बेसिकली दो टेंजेंट निकल रही होंगी, इस टाइप से मान लो, ये पॉइंट आ गया P 4,10, आर ले लो, आर पी तो पैराबोला को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, उसको 4,10 से सेटिस्फाई करेंगे, वहां से जो भी वेरिएबल आ जाएगा उसको मैनिपुलेट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, पैरामेट्रिकली टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी, तो टेंजेंट टू द पैराबोला पैरामेट्रिकली, तो इसकी इक्वेशन होती है टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, करेक्ट है। टी ऑलरेडी वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है, मतलब 9x का मतलब हो गया 4 इक्वल टू 9 हो गया बेटा। अब 4 अगर 9 के बराबर है तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9/4, जो हम इसमें यूज कर लेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी बेसिकली टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर मतलब 9/4 टी स्क्वायर। ये पास कर रही है, कहाँ से पास कर रही है, पासेस, कौन से पॉइंट से, 4,10 से, तो 4,10 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 10t इज इक्वल टू 4 प्लस का 9/4 टी स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा क्वाड्रेटिक 9t स्क्वायर माइनस का 40t प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से t की दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी अपनी, t की दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी अपनी, अब वो कौन सी दो होंगी, 16 9 दा, ठीक है, और 40, तो 16 9 दा और 40, तो 16 9 दा और 40 में हम मैनिपुलेशन करेंगे तो क्या आता है चेक कर लेते हैं, तो 16 इंटू 9, 16 9 दा हो गया 144 और 40 है, तो 144 16 8 40, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं अपन, एक बार चेक कर लेना, क्वाड्रेटिक सही बनी, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए की वैल्यू आ गई 4 है 9 है, तो 9/4 आ गई, 9/4 टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। इस पे सेटिस्फाई कराना 4,10, यानी एक्स की जगह पे 4 बैठेगा, वाई की जगह पे 10, टी इज इक्वल टू 4 प्लस 9/4 टी स्क्वायर, तो 4 4 द 16 आएगा 9t स्क्वायर प्लस 16 और 4 10 द 40 माइनस 14 आ गया, तो 16 और 9 आ गया ना, तो 16 इंटू 9, तो मतलब 16 इंटू 9 से जो टी की दो वैल्यूज आ जाएंगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, एक तो t1 आएगी और एक t2 आएगी, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लेना, मैं आंसर बता देता हूँ आपको, तो जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी 4, एक तो करेक्ट है, और दूसरी आएगी टी की वैल्यू, जरा चला लगा के सॉल्व करेंगे, एक तो 4 आएगी और शायद एक 4/9 आएगी, चेक करो एक बार, दोनों का प्रोडक्ट 16/9 होगा, दोनों का सम 40/9 होगा, करेक्ट है, ठीक है। तो एक 4 आएगी 4/9 आएगी, तो T4 से ही टेंजेंट बनेगी अपने पास, T4 रख दो इस पर, तो वो बन गई 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 इंटू 16 36 आ जाएगा, दूसरी बनेगी 4/9 से, तो T4/9 रख देंगे अपन, तो 4y/9 इज इक्वल टू एक्स प्लस 9/4 इंटू 4/9 का होल, इसका मतलब 4/9 ही बचेगा,
इनके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर आएगा y इक्वल्स टू एक्स बाई 4 प्लस 9, ये वाला, और y इक्वल्स टू 9/4x प्लस 1, ये वाला, यानी करेक्ट आंसर सी आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पैरामेट्रिकली टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, टेंजेंट की इक्वेशन लिख करके पॉइंट सेटिस्फाई कराना है, पॉइंट सेटिस्फाई करा के टी निकालना है, टी निकाल के दोनों टेंजेंट निकालनी। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा कि जब भी पॉइंट दिया हो किसी भी कोनिक के अंदर, सर्किल के अंदर, पैराबोला या हाइपरबोला में, तो आप एक बार ये जरूर चेक करिए कि ऐसा तो नहीं वो पॉइंट कर पे है या नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारी आदत थोड़ी सी गंदी पड़ जाती है कि हम पॉइंट को कर पे मानते हुए जो कंसेप्ट होता है वो यूज करते हैं। तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा कि किस तरीके से आउटसाइड पॉइंट से तो नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Next question. Let a line y equals to mx intersect the parabola this thing at a point P other than the origin. Let the tangent to it at P meet the x-axis at the point Q. If the area of this thing, then m is equals to. ठीक है, क्या कहा उसने? उसने बोला एक पैराबोला है y square equals to x. ठीक है, एक y equals to mx लाइन है जो इसको कट कर रही है other than the origin. ठीक है, किसी पॉइंट P पे. ठीक है, then the origin. Let the tangent to it at P. इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया अपन ने, ऐसे मान लो। ठीक है, meet the x-axis at the point Q, meet the x-axis at the point Q. If the area of the triangle POQ, इस ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ उसने, ये एरिया। ठीक है, 4 है तो m की वैल्यू निकालनी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कंसेप्चुअली, ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेशन करी जा रही बेटा। P को मान लिया पैराबोला पे था 80 स्क्वायर, 280। तो अगर मेरे पास ये बेस आ जाएगा और ये हाइट पता चल चुकी तो ट्राइंगल का एरिया हम लिख सकते हैं। तो बेस निकालने के लिए मुझे क्यू चाहिए, तो मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी टू द पैराबोला एट द पॉइंट पी। तो बनती है टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ए मतलब हो गया 1/4। ठीक है, अब हम क्या करें, टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर लगाया। अब क्यू की कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने क्या किया, क्यू की कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट को 0 पुट करते तो ये आ गया माइनस का 1/4 टी स्क्वायर कॉमा 0। अब मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा है ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू का एरिया लिखा है। तो ओ पी क्यू का एरिया होता है हाफ बेस, बेस मतलब हो गया माइनस का 1/4 टी स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट बेटा ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस मतलब t/2 आएगा, t/2 आएगा। ठीक है, इसका मॉड ले लिया क्योंकि एरिया की बात कर रहा है, विच इज इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, 4 दूनी 8 आ गया, टी क्यूब इज इक्वल्स टू 4 दूनी 8 दूनी 16, 64 आ गया। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू हो गया 4। अब t अगर 4 आ गया हमारा, t अगर हमारा 4 आ गया तो उसने पूछा था m बताओ, m मतलब लाइन की इक्वेशन से जो m पॉइंट आएगा वो बताना है अपने को। तो इससे हमने p की कोऑर्डिनेट निकाल दिए, इससे हमने p की कोऑर्डिनेट निकाल दिया। t4 रख करके अपने पास p आ गया, p कितना आ गया, p आ गया ये पॉइंट। तो 4 4 16/4 4 हो गया और 4/2 2 हो गया। अब ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से अगर मैं इसे m पूछेगा तो m इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, y बाई एक्स मतलब 2/4, 2/4 का मतलब 0.5, क्योंकि 1/2 आएगा, 1/2 को हम 0.5 लिख सकते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5, योर आंसर इज ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एंड द पैराबोला। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि दो कर्व के बीच की कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सर्कल एंड पैराबोला। हम क्या करते हैं, पैराबोला पे कॉमन टेंजेंट लिख देते हैं पहले, टेंजेंट टू द पैराबोला, उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस का a/m मतलब 1/m। ठीक है, फिर मैं टेंजेंट टू द सर्किल लिखना चाहता हूँ। सर्किल को मैंने ऐसे मैनिपुलेट कर दिया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। करेक्ट है, तो सर्किल आ गया। अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, सर्किल की y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस होती है, प्लस केस ले लेता हूँ एक केस। ठीक है, और x की जगह पे ये बैठेगा x माइनस 3, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का लॉजिक भी लगेगा इसमें। क्लियर है बच्चों, अरे मेरे नवाबों समझ में आ रहा है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का लॉजिक भी लगेगा इसमें। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का लॉजिक लगा तो y इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ बेटा x माइनस 3 प्लस का a मतलब r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, 1 प्लस 3m स्क्वायर। यहां से क्या किया मैंने, दोनों के कांस्टेंट को इक्वेट कर दिया, तो अपने पास आ गया 1/m शुड बी इक्वल्स टू माइनस 3m प्लस का 3 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, तो 3m को उठा के इधर ले आएंगे, तो 1/m प्लस का 3m इस पूरे का होल स्क्वायर कर दूंगा, तो यहाँ बन जाएगा 9 प्लस 9m स्क्वायर। ओपन करेंगे तो 1/m स्क्वायर प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 9। करेक्ट है, क्योंकि 3m स्क्वायर 9m स्क्वायर कट जाएगा, 6 से आ जाएगा
और 1/m², 9 आ जाए, करेक्ट है। तो यहाँ से जो अपने पास m की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी कम आउट टू बी m² इज इक्वल टू 1/3, m² इज इक्वल टू 1/3। तो m की दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 1/√3, एक तो प्लस में आएगी और एक आएगी m इज इक्वल टू माइनस का 1/√3। तो एक तो आएगी प्लस का 1/√3 और एक आएगी माइनस का 1/√3। ठीक है, m की दो वैल्यूज अपने पास आ गई। अब इन m की दो वैल्यू से करस्पॉन्डिंग जो दो आंसर आएंगे लिख दो, m 1/√3 रख करके, एक बार m माइनस 1/√3 रख करके। तो m 1/√3 रखेंगे तो √3y इज इक्वल टू x प्लस 3, √3y इज इक्वल टू x प्लस 3, ये आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज आंसर सी, क्योंकि अपने को उसने प्लस 1/√3 के करस्पॉन्डिंग आंसर दे रखा है। ठीक है, क्लियर। तो कॉमन टेंजेंट कैसे लिखते हैं, एम स्लोप की दोनों कर्व पे टेंजेंट लिख करके कांस्टेंट को कंपेयर कर दो। इसका कांस्टेंट ये बैठा हुआ था और इसका कांस्टेंट यहाँ से यहाँ तक पूरा बैठा हुआ था, ये एक्स वाले टर्म को छोड़ करके बाकी सब, दोनों को कंपेयर कर दिया, वहां से एम निकाल दिया, एम को पुट करके ऑप्शन चेक कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से देखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बार बार बोलना, आपका टाइम बहुत लगेगा बेटा, तो थोड़ा सा आप स्मार्ट तरीके से इसको प्रोसीड करने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे, if the line ax plus y is equals to c touches both the curve circle and again parabola, दो कर्व को टच कर रही है कोई लाइन, मतलब कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है दोनों कर्व की। तो फिर से मैं वही कंसेप्ट यूज करूंगा जो भी जस्ट किया था, मैं इस पे कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा। तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू mx प्लस का a/m, a मतलब √2/m। ठीक, फिर मैं इस पे भी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू mx प्लस का √1 + m², क्योंकि रेडियस 1 के बराबर दे रखी है। दोनों को कंपेयर करूंगा तो 1 + m², कांस्टेंट हम कंपेयर कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 2/m²। ठीक है, तो बेसिकली बन जाएगा ये m की पावर 4 + m² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m² की दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी, एक तो -2 और एक m² इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, m² + 2 एक फैक्टर आएगा और m² - 1 एक फैक्टर आएगा, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से m की दो पॉसिबल वैल्यू आएंगी, m इज इक्वल टू 1 या फिर m इज इक्वल टू -1। उसने क्या बोला, उसने बोला ax + y इज इक्वल टू c। तो बेसिकली उसने दे रखा है जो टेंजेंट की इक्वेशन, वो देखिए y इज इक्वल टू माइनस का ax प्लस का c, और उसने आपसे मॉड c पूछा हुआ है। तो एक बार अगर मैं स्लोप से इसको कंपेयर कर रहा हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c से, ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो, और m की वैल्यू और -a के करस्पॉन्डिंग सोचूंगा, तो यह मत करो, कुछ भी मत करो, इतना रहने दो। ठीक है, आप क्या करो, आप इस वैल्यू की करस्पॉन्डिंग टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो। तो अगर मैंने m को 1 ले रखा था, इसके करस्पॉन्डिंग टेंजेंट लिखूंगा तो आएगा y इज इक्वल टू x प्लस √2, और अगर मैंने m को -1 ले रखा था, इसके करस्पॉन्डिंग टेंजेंट कंपेयर करूंगा तो आएगा y इज इक्वल टू -x माइनस √2। इन दोनों केसेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट c को रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ। उसने आपसे पूछा मॉड c बता दो, तो जब हम मॉड c कैलकुलेट करेंगे तो बेटा वो √2 ही आएगा, चाहे ऊपर वाले केस से लो चाहे नीचे वाले केस से लो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते कोनिक के अंदर, इस चीज को आप ध्यान रखिए कि पैराबोला में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, बहुत टफ मत करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट n from which 3 normals are drawn to the parabola of this thing are such that 2 of them are equally inclined to the x-axis. 2 of them are equally inclined to the x-axis. तो पहली चीज तो हम नॉर्मल की बात कर लेते हैं। तो किसी भी पैराबोला में ठीक है, किसी भी पैराबोला में किसी भी पॉइंट से हम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। उसका डेरिवेशन होता है, कैसे होता है, क्योंकि इसकी नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx माइनस का 2am माइनस का am³। ये क्यूबिक इस बात को इंडिकेट करता है कि किसी एक पॉइंट से डेफिनेटली इस पैराबोला पे 3 नॉर्मल ड्रॉ करी गई, पहली नॉर्मल, दूसरी नॉर्मल और लेट अस अज्यूम तीसरी नॉर्मल। ठीक है, ये वो पॉइंट था r, ठीक है, h, k। तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहाँ से अपने पास कुछ रिजल्ट आते हैं, am³ प्लस का 0 टाइम्स ऑफ m² प्लस का m टाइम्स ऑफ 2a माइनस का h के सेटिस्फाई करा रहा हूँ, और प्लस का k इक्वल्स टू 0। ये इंडिकेट करेगा वी हैव द 3 नॉर्मल्स m1 m2 और m3। इनका यूज करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट आता है m1 प्लस m2 प्लस m3, दैट विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ रूट विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरा रिजल्ट आता है, दूसरा रिजल्ट क्या आता है कि सिग्मा m1 m2 टेकन 2 एट ए टाइम, दैट विल बी नेगेटिव पॉजिटिव, दैट विल बी कम आउट टू बी 2a माइनस h बाई a। और ऐसे आता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, करेक्ट है, सिग्मा m1 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव माइनस का k बाई a। ये 3 रिजल्ट्स आते हैं, जो कि याद हो तो अच्छा रहता है आपके लिए। कैसे आते हैं मैंने फटाफट करा दिए, नहीं याद आते कोई दिक्कत नहीं है, आप डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है,
अब आते हैं उस क्वेश्चन पे, उसने बोला फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट एन, तो मैंने मान लिया कि लेट एन एच कॉमा के था, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। विच 3 नॉर्मल्स आर ड्रॉन, 3 नॉर्मल ड्रॉ रही, ठीक है 3 नॉर्मल ड्रॉ रही, तो एच के आ गया वही, ठीक है। 2 ऑफ देम आर इक्वल इंक्लाइन, ये जो टर्म है ना लास्ट में, 2 ऑफ देम आर इक्वल इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस। अब दो लाइनें अगर इक्वल इंक्लाइन है टू द एक्स एक्सिस, मुझे लग रहा है ये ऑप्शन सारे गलत हैं, ठीक है चेक कर लेंगे फिर, ऐसा फील आ रहा मुझे। इक्वल इंक्लाइन का कंसेप्ट होता है कि स्लोप का सम जीरो हो, यानी कि दो उसमें से सम जीरो दे रही है। अब अगर दो सम जीरो दे रही है तो हमें पता था कि जो इक्वेशन होती है एच को सेटिस्फाई करके जो क्यूबिक बनती है वो ये है, ठीक है। तो मैं इस क्यूबिक को अगर लिखूंगा ए की वैल्यू कितनी ए ही है, तो बनेगा ए एम क्यूब प्लस का 2a माइनस का एच टाइम्स ऑफ एम प्लस का के इक्वल्स टू 0। करेक्ट है, याद होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला था इसके तीन वैल्यूज, तीन रूट्स होंगे m1 m2 m3। उसने बोला था भी तीन नॉर्मल ड्रॉ करिए, गिवन कंडीशन m1 प्लस m2 0, तो अगर m1 प्लस m2 0 है तो हमें पता है कि m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना होता है 0। अगर m1 प्लस m2 0 हो गया, m1 प्लस m2 0 हो गया, तो बेसिकली m3 कितना आ जाएगा, m3 0 आ जाएगा। अब m3 अगर 0 आ रहा है तो m3 इसका रूट भी होगा, m3 इसका रूट भी होगा। अब अगर m3 इसका रूट होगा तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो एक रूट उठाया हो इसमें रख दिया, तो जैसे रख दोगे तो बन जाएगा a टाइम्स ऑफ m3 क्यूब प्लस का 2a माइनस h टाइम्स ऑफ m3 प्लस का k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जैसे m3 को 0 रखोगे, m3 को 0 रखोगे, तो लोकस क्या निकल के आ जाएगा, लोकस आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 0। k इज इक्वल्स टू 0 का मतलब y इक्वल्स टू 0, तो लोकस क्या है y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 मतलब कौन सी लाइन, x एक्सिस, तो इसलिए चारों ऑप्शन रॉन्ग होंगे। ये क्या है, कुछ कंडीशन मेरे ख्याल से लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हुई है या कोई कंडीशन यहाँ पे छूटी है। अभी जो कंडीशन थी उसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर आएगा y इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला दिस थिंग व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 4 विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। एक पैराबोला था, ठीक है, उस पर एक नॉर्मल कॉर्ड ड्रॉ करी गई है जो एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रही है। ये मान लो ए था, ये बी था, तो उसने बोला ए बी की लेंथ निकालो। क्या मैंने सही पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा, ठीक है। ए बी की लेंथ निकालो, तो अपन इसको T2 मान लेते बेटा, इसको T1 मान लेते। T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन से अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं तो उसका स्लोप होता है 2 बाई T1 प्लस T2। किसका स्लोप है, ये ए बी का स्लोप है, जो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से T1 प्लस T2 कितने आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब बस और कुछ नहीं दे रखा, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो a की वैल्यू 1 दी होगी, ये ध्यान रख लेना, a की वैल्यू 1 दी होगी। तो अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है ab के बीच में, तो लेंथ ऑफ ab का फॉर्मूला लगाना है, लेंथ ऑफ ab का फॉर्मूला तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ ab का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a T1 स्क्वायर, तो a1 है, तो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल कॉर्ड की बात कर रहा है, अभी एक रिलेशन और लिखेंगे अपन, ध्यान रखना, और स्लोप भी दे रखा है, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और 2T1 माइनस 2T2 आ जाएगा, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और होता है, अगर नॉर्मल कॉर्ड होती है बेटा तो T1 T2 में एक और रिलेशन होता है, नॉर्मल कॉर्ड अगर होती है, स्लोप से मैंने एक रिलेशन निकाला, ये तो स्लोप से निकाला अपन ने। अब अपन नॉर्मल कॉर्ड की इक्वेशन का कंसेप्ट लगाएंगे, तो अगर ये नॉर्मल कॉर्ड है तो जो T2 होता है वो होता है माइनस T1 माइनस 2 बाई T1, T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 2 बाई T1। जहाँ से देखना T1 T2 अपने आगे शायद, ठीक है, क्योंकि T1 प्लस T2 2 है, तो यहाँ से अगर मैं इसको पुट करूंगा तो T1 प्लस T2 2 होगा, तो T1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2 बाई 4 माइनस का 1 बाई 2। T1 अगर माइनस का 1 बाई 2 आ जाएगा तो मैं यहाँ से T2 निकाल सकता हूँ, 2 प्लस 1 बाई 2 5 बाई 2, 2 प्लस 1 बाई 2 5 बाई 2। T1 T2 दोनों आ गए, लेंथ ऑफ AB में पुट करेंगे अगर, तो T1 का स्क्वायर मतलब 1 बाई 4 का होल स्क्वायर भी होगा, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया अपन ने, और T2 का स्क्वायर मतलब 25 बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन देखते रहना, प्लस का 2T1 माइनस 1 माइनस का 2T2 प्लस का माइनस का 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 24 24 6 36 और 36 72, 72 मतलब 6 रूट 2 6 रूट 2। चेक करना मिस्टेक नहीं हुई, 5 और 1 6, 25 में से 1 गया 24, 24 4 8 24 6 चौको 24 6 6 मतलब 36 36 36 72 72, तो 6 रूट 2 आना चाहिए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी, एक बार ऑप्शन चेक कर लो, 6 रूट 2 आना चाहिए आंसर, तो कहाँ मिस्टेक कर रहे अपन, T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 2 बाई T1, ठीक है। T1 प्लस T2 है अपने पास, 2 बाई T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 1 होता है, तो T1 प्लस T2 हो गया 2 के बराबर, तो 2 के बराबर, ओह शिट कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, यहाँ पे -1 आएगा यार,
कोई बात नहीं, चलो ठीक है, यहाँ पे -1 आएगा। अब ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो T2 भी गलत आया होगा, T2 भी गलत आया होगा, तो ये पूरी वैल्यू गलत लिखी होगी अपन ने, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, खैर ठीक है, चलिए। हाँ भाई, तो T2 -1 आ गया, T2 -1 आ गया तो -2, T2 3 आ गया, T2 3 आ गया मतलब 9 आ गया, 9 - 1 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस का 6 आ गया, 6 माइनस -2 -6 का होल स्क्वायर आ गया, -2 -6 का होल स्क्वायर आ गया, तो 10 8 का स्क्वायर आ गया और ये भी 8 का स्क्वायर आ गया, अल्टीमेटली आंसर आ गया 8√2। तो करेक्ट आंसर इज 8√2। 8√2 मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती, भगवान नहीं इंसान हूं, मेरे नवाबो, समझते चलो, ध्यान से देखते चलो। इफ द लाइन दिस इंटरसेक्ट द पैराबोला दिस थिंग एट पी एंड क्यू, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट पी एंड क्यू। ठीक है, तो बेटा ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का कंसेप्ट होता है। क्या होता है वो समझ लेते हैं कि अगर एक पैराबोला दे रखा है, ठीक है, उसके 2 पॉइंट पे अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो जहाँ पे टेंजेंट ने इंटरसेक्ट किया आर एच कॉमा के, उसके रिस्पेक्ट में ये जो पी और क्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पैरामेट्रिकली अगर ये T1 है और ये अगर T2 है, तो जो आर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं बेटा ए T1 T2 कॉमा ए T1 + T2। ठीक है, याद रखते थे तो याद रख लीजिएगा, काम आते हैं ये। हमें क्वेश्चन पे आते हैं, तो उसने बोला है पैराबोला दे रखा y² = 8x। अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन वही होती है जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है, ऑलरेडी मैंने सर्कल के टाइम पे बताया था, t = 0। ठीक है, तो x - y - 1 इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स p एंड q पे। इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई p पे और q पे, इसने मीट किया r पे। तो एक बार pq की इक्वेशन आपको गिवन थी, x माइनस का y -1 = 0, और एक बार आप पी की इक्वेशन लेंगे तो पी क्यू किसका काम करी बेटा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का काम करी। किसका काम करी है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का। तो यहाँ से अगर मैं पी क्यू पूछूंगा तो टेंजेंट की एक्सप्रेशन आ जाएगी इस पैराबोला पे एच के रिस्पेक्ट में, तो वो आ जाएगा 2k माइनस का 4 टाइम्स ऑफ x + h। 2k नहीं ky होगा, सॉरी 2k नहीं होगा ky होगा वो। y के माइनस का 4 टाइम्स ऑफ x + h। अब दोनों पी क्यू दोनों को कंपेयर करेंगे, तो -1/k इज इक्वल्स टू 1/-4 इज इक्वल्स टू -1/-4h इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 और h इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये कट गया 4 4 कट गया, h इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1। तो पॉइंट आ जाएगा -1,4। पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा? -1,4, यानी करेक्ट आंसर इज -1,4। योर आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। प्यारे बच्चों, साथ ही जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि वो ऑफलाइन आना कर कोटा में स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही प्यारा कोर्स लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है रैपिड कोर्स। इसके थ्रू हम बेसिकली टारगेट करेंगे जेई मेंस में वाले कोर्स का। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, आप उस पर जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन कोर्स है, बहुत लिमिटेड सीट के साथ हम शुरू कर पाएंगे ड्यू टू जैसा कि गाइडलाइंस हमें मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो फटाफट इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है, find the locus of a point whose chord of contact with respect to the parabola this is tangent to the parabola this thing। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो? एक पैराबोला y² = 4ax है, मान लिया मैंने, a पॉजिटिव था, और एक पैराबोला phi² = 4bx था। ठीक है, तो दूसरा पैराबोला कुछ ऐसा होगा, यूं ऐसे मान लो। तो उसने बोला है कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला दिस इज टेंजेंट टू द पैराबोला दिस। ठीक है, तो जो इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगी, मान लो ऐसे कुछ आ रही यूं, तो ये इस पे टेंजेंट का काम कर रही है। ठीक है, ये पैराबोला y² = 4bx है, ये पैराबोला y² = 4ax है। y² = 4bx पे जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, करेक्ट है, y² = 4bx पे जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, लेट अस अज्यूम p एंड q, तो ये इस पैराबोला पे r पॉइंट पे टेंजेंट थी। तो उसने बोला फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट हुज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो मुझे जो टेंजेंट ड्रॉ करी है, टेंजेंट जो ड्रॉ करी होगी इस पैराबोला पे, उसने जहां पे मीट किया होगा, मान लो m पे मीट किया, तो मुझे m का लोकस चाहिए। क्वेश्चन ये है बेटा, m का लोकस बताओ, m का लोकस बताओ। ठीक है, कैसे करा जाए जल्दी से सोचिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, pq का नाम 2 बार लिखना चाहा। तो पहली बार pq का नाम लिख रहे हैं, पहली बार pq का नाम लिख रहे हैं, तो pq इज वर्किंग एज COC
विद रिस्पेक्ट टू एम टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4bx, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कहाँ गया bx, ठीक है। तो सी की इक्वेशन आ जाएगी वाई के इज इक्वल्स टू 2b टाइम्स ऑफ x प्लस एच, ये पी क्यू हो गया, ठीक है। अब पी क्यू इज टेंजेंट, पी क्यू इज टेंजेंट टू द पैराबोला, कौन सा पैराबोला, टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब अगर ये टेंजेंट थी इसके साथ तो मैं इसको इसके साथ सॉल्व कर देता हूँ, 1 and 2 को सॉल्व करो, सॉल्व 1 and 2, सॉल्व 1 and 2। तो जैसे 1 and 2 को सॉल्व करेंगे व्हाट आई गेट इट ओवर देयर, 2b टाइम्स ऑफ x प्लस एच बाई के का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 4ax। यहाँ से x में क्वाड्रेटिक आ जाएगी तो x स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर प्लस का 2xh इज इक्वल्स टू, तो 4 तो इसको खा जाएगा, ये बनेगा ए के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ x। इसका डी जीरो करेंगे क्योंकि टेंजेंट का कंसेप्ट लगा रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे तो आएगा 2hb स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक बना रखा है मैंने, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 4h स्क्वायर से 4h स्क्वायर तो कट ही जाएगा, तो खोल दो चाहो तो 4h स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर k की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 माइनस का 4h a k स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस का 4h स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये कट गया, ठीक है। एक a कटा, एक के स्क्वायर कटा, एक बी भी कटा स्क्वायर सॉरी, तो अपने पास आएगा ए के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 4h। जनरलाइज कर देंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 4b स्क्वायर बाई ए टाइम्स ऑफ x। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर बाई ए टाइम्स ऑफ x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर बाई ए टाइम्स ऑफ, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आया फंडा समझ में? क्या किया हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखी एक पैराबोला पे, दूसरे पे वो टेंजेंट थी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो चाहो तो एम स्लोप का लेकर के एक तरीका, या फिर आप उसको करके साथ सॉल्व करके डी जीरो कर दो, कंप्लीटली कॉल आपकी है, दोनों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थीटा डिनोट द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स, दो कर्व के बीच का एंगल दे रखा है एट ए पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन देन tan थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है। दो पैराबोला दे रखी है, दोनों को अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू माइनस का क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कुछ ऐसा आएगा। तो इनके कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो दो टेंजेंट्स आएंगी, ठीक है, एक टेंजेंट ये मान लो आ गई, एक टेंजेंट ये आ गई मान लो, इनके बीच का ये एक्यूट एंगल निकालना है थीटा। कुछ नहीं करना है अपने को, सिर्फ ये पॉइंट चाहिए, पॉइंट आ जाएगा, दोनों का स्लोप tan थीटा का फॉर्मेट जैसे टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में पढ़ते थे। तो हमें p निकालना है, p दोनों को सॉल्व करके ये आएगा, दोनों को इक्वेट कर दो तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 आ गया, एक्स स्क्वायर 4 आ गया, x इज इक्वल्स टू 2 आ गया, यानी ये पॉइंट आ गया तुम्हारा 2 कॉमा 2 दूनी 4 10 में से 4 गया 6, कोई भी निकाल लो, दोनों सिमेट्री आएंगे, किसी एक पॉइंट पे निकाल लो। अब दोनों पे स्लोप निकाल दो, तो m1 चाहिए, ठीक है। m1 मतलब dy बाई dx ऑफ द फर्स्ट कर्व, टेंजेंट का स्लोप ऑफ दिस पॉइंट ऑफ दिस कर्व, चाहो तो dy बाई dx कर दो तो माइनस का 2x 4 आ जाएगा। फिर m2 चाहिए, m1 क्या है, कर्व 1 पे, पैराबोला 1 पे, कर्व 1 पे एट द पॉइंट p, कर्व 1 पे एट द पॉइंट p। m2 क्या है, कर्व 2 पे एट द पॉइंट p, कर्व 2 ये हमारा, ठीक है, एट द पॉइंट p, तो 2x आ जाएगा, 2x मतलब 4 आ जाएगा। tan थीटा निकालना है, दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो दैट विल बी कम आउट टू बी 8 बाई 15। तो tan थीटा का मॉडुलस शुड बी कम आउट टू बी 8 बाई 15, 8 बाई 15 इज द करेक्ट आंसर, इज ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर इज आंसर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला हैविंग इक्वेशन दिस थिंग। देखो बेटा इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि अगर पैराबोला दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू
4ay, और कोई लाइन आती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी जो उसको कट करती है, ठीक है, कोई लाइन जो है पैराबोला को कट करती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है l लिख देता हूँ, ठीक है, a और b मान लेता हूँ। तो एल ऑफ ए बी का फॉर्मूला होता है, आप याद रख पाओ तो याद रखना, क्योंकि कोई बहुत अच्छा फॉर्मूला नहीं है, कैलकुलेशन करने का तरीका होता है a टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस सी। रट पाओ तो बेस्ट है, अदरवाइज कैलकुलेशन करने का तरीका भी मैंने पीछे एक क्वेश्चन किया था, आपको लाइन के साथ दोनों पॉइंट दिखेंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट करना होगा। तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ, जैसा मैंने अभी आपको बताया, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y हैविंग द इक्वेशन दिस थिंग इज। तो देखो लाइन की इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 1/√2x प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ से हमने m निकाल दिया, दैट विल बी कम आउट टू बी 1/√2, हमने c निकाल दिया, दैट विल बी इक्वल्स टू 4, और पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y है, तो यहाँ से मैंने a निकाल दिया, a1 आ गया, a1 आ गया। अब लेंथ ऑफ AB की बात कर रहा है, क्वेश्चन समझ आ गया तक नहीं, पैराबोला दे रखा है, सॉरी पैराबोला दे रखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, पैराबोला दे रखा है, एक लाइन दे रखी, कैसी भी दे रखी है, मैं रैंडम फोटो बना रहा हूँ, मुझे ये लेंथ चाहिए, ये जो शेडेड कर रहा हूँ, यहाँ से ये ऑलरेडी हम लोगों ने 1 निकाल रखा है। तो लेंथ ऑफ AB का फॉर्मूला बताया भी मैंने, 4 टाइम्स ऑफ a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए एम स्क्वायर प्लस सी, am स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, देख लो फास्ट, a टाइम्स 1 प्लस am स्क्वायर प्लस सी मतलब प्लस सी मतलब 4, तो आई गेट द वैल्यू 4 अंडर रूट ऑफ ये 3/2 देगा, ठीक है, और इनटू में ये 9/2 देगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 2 इंटू √3, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 6√3, 6√3, करस्पॉन्डिंगली करेक्ट आंसर सी होगा। ये शायद जेईई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, तो मेरा आपसे सजेशन है कि प्लीज आप इसके फॉर्मूले को ये ध्यान रखेंगे, काम आएगा आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिस थिंग, ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये पैराबोला कुछ इस टाइप से बनेगा, इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना आएगा, a स्क्वायर कॉमा 0 और ओपनिंग लेफ्ट साइड होगा, एंड द अदर टू वर्टिसेस आर, या एंड नहीं होगा, ये आर होगा, आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड द वाई एक्सिस, तो पॉइंट होना चाहिए ये दो बाकी वर्टिसेस, मतलब बेसिकली जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो उसने बोला इस ट्रायंगल का एरिया 250 यूनिट से, देन द वैल्यू ऑफ ए बताना है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा a स्क्वायर कॉमा 0, वाई एक्स को 0 पुट करेंगे, तो एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू ये 2a आएगी और ये -2a आएगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो बन के आएगा हाफ बेस मतलब हो गया ये 4a इंटू हाइट मतलब a स्क्वायर हो गया, उसका मॉड ले लिया क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव में सब एडजस्ट कर रहा हूँ, एंड दिस वैल्यू शुड बी गिवन एज 250, तो आई गेट द वैल्यू a क्यूब इज इक्वल्स टू 125, ठीक है ना, a क्यूब इज इक्वल्स टू 125, करेक्ट है, तो a इज इक्वल्स टू आ गया 5, क्या पूछा था उसने आपसे, देन द वैल्यू ऑफ a, तो योर आंसर इज b, a इक्वल्स टू 5, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे मॉडल्स भी लगेगा, मॉड के साथ आएगा, तो ये प्लस माइनस में खुलेगा, तो +5 भी आ सकता है ऑप्शन में और a इक्वल्स टू -5 भी आ सकता है, बट क्योंकि उसने कुछ मेंशन नहीं कर रखा है तो a की वैल्यू में अगर +-5 होता तो मैं दोनों को टिक करता, ऑप्शन बी दे रखा है, दिया ऑप्शन पॉजिटिव था, इसलिए मैंने पॉजिटिव वाले को टिक कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, if one end of a focal chord of the parabola this thing is at 1,4 then the length of its a focal chord, देखो ये भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालने का। अगर हमें किसी फोकल कॉर्ड का इंक्लिनेशन पता है फ्रॉम द एक्स एक्सिस थीटा, ये फोकल कॉर्ड है, ये एस हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ए बी शुड बी इक्वल्स टू 4a cosec स्क्वायर थीटा, मॉड लगा लेना क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, 4a cosec स्क्वायर थीटा। तो आप चाहोगे तो इस फॉर्मूले को टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को हम इसमें यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करते हैं वो देखिए, पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, पॉइंट दे रखा है 1,4, फोकल कॉर्ड की बात कर रहा है s मान लिया, तो ये 1,4 हो गया, ये फोकल कॉर्ड हो गया। अगर मैं ये थीटा निकाल के आपको दे दूं, फोकस इसका पता होगा मुझे कितना आएगा, a की वैल्यू 4 आएगी, तो फोकस आ जाएगा 4,0। तो अगर मैं थीटा निकाल के दे दूं तो मेरा काम खत्म, क्योंकि फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालनी है a और b, तो मैंने क्या किया, थीटा निकाल दिया, तो स्लोप फॉर्मूला लगा करके tan थीटा पूछा इससे, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 - 0 अपॉन 1 - 4, तो विच इज कम आउट टू बी माइनस का 4/3,
ठीक है। टेन थीटा आगे माइनस का 4/3, लेंथ ऑफ ए बी की बात करना है, होता है 4a कॉसिक स्क्वायर थीटा का मॉड, ठीक है। तो 4a, ए कितना निकला है 4 निकला है, कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा ये, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया 9/16, 25, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन, जेई मेंस का शायद ये भी क्वेश्चन है, किस तरीके से लेंथ वाले क्वेश्चन वो डायरेक्टली हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question. The area of the smaller of the two circles that touches both the parabola this thing at the point 1, 2 and the x-axis. ठीक है। उसने बोला है पैराबोला y square equals to 4x 1, 2 पे और x को टच करे तो 1, 2 हो गया और x को टच करे मतलब ये सर्किल हो गया। इस सर्किल का एरिया चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें ये सर्किल की रेडियस निकल आएगी, अपना काम खत्म हो जाएगा। रेडियस निकालने के अपने पास बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका है कि मैं फैमिली ऑफ सर्किल का यूज कर लूँ, किसका यूज कर लूँ, फैमिली ऑफ सर्किल का, तो मैं ये टेंजेंट की इक्वेशन लिख दूँ, करेक्ट है, और सर्किल एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है वो रेडियस के बराबर हो जाएगा, वहां से हम इक्वेट करके r निकाल सकते हैं। r निकाल आएगा तो एरिया लिखना है अपने को, तो एरिया इक्वल हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी बेसिकली पूरी फोटो किस पे r निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो, कैसे भी निकाल दो। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या किया, एफओसी यूज किया, क्या यूज किया, फैमिली ऑफ सर्किल यूज किया, एफओसी यूज किया। उसके लिए मैंने सबसे पहले टेंजेंट निकाली, पैराबोला पे टेंजेंट चाहिए अपने को, ये 1, 2 पे पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो टेंजेंट की इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 1, तो ये 2 से 2 कट गया, तो टेंजेंट आ गया y माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मैंने सर्किल की इक्वेशन लिखी, पॉइंट सर्किल लगाया और टेंजेंट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ लाइन y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। दो वेरिएबल चल रहे हैं r और लैम्डा, तो ये मेथड थोड़ा सा लेंदी जाएगा, तो सोचिए किसी और मेथड से अगर हम इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, किसी और मेथड से हम इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, तो अगर मान लो मैंने इसके सेंटर की बात करी थी और सेंटर के कोऑर्डिनेट को मैंने लिख दिया h, r, तो ये भी डिस्टेंस r के बराबर होगा, और नॉर्मल की इक्वेशन एच से पास करेगी, एक रिलेशन आएगा, और एच में एक रिलेशन ये आएगा, h को एलिमिनेट कर देंगे तो r निकल आएगा, ठीक है। ये ज़्यादा आसान पड़ रहा है। देखिए मैं मेथड चेंज कर रहा हूँ, क्यों चेंज कर रहा हूँ, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत बढ़ा देगा फैमिली ऑफ सर्किल अगर हम यूज़ करेंगे तो। कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, मैं चेंज कर रहा हूँ कंसेप्ट को, ध्यान रखना कैसे कंसेप्ट को चेंज कर रहा हूँ। क्या अपन ने इस सर्किल की नॉर्मल लिख दी, जो 1, 2 से मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल हो 1, 2 पे पैराबोला पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। तो चाहो तो आप टेंजेंट लिख चुके थे, तो टेंजेंट लिख चुके थे हम लोग, तो टेंजेंट आता है 2y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x, 2y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 1, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, तो जो नॉर्मल होगी उसके परपेंडिकुलर होगी, तो बेसिकली टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, बेसिकली टेंजेंट की इक्वेशन आएगी, बेसिकली टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो उसके परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल, तो नॉर्मल की जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा निकालने के लिए पास कहाँ से करिए 1, 2 से, तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब इस नॉर्मल पे सेंटर भी लाई कर रहा है, सेंटर है h, r, तो रिजल्ट आ जाएगा h प्लस आर इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन आ गई। अब देखना ध्यान से दूसरी इक्वेशन कहाँ से रहा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर होगा, तो यानी कि h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस r माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। h को यहाँ से एलिमिनेट कर दो, पूरी इक्वेशन r में आ गई, तो h माइनस 1 चाहिए तो हो जाएगा 4 माइनस r, h माइनस 1 लिखा है ना, तो 4 नहीं 2 माइनस r आएगा, यहाँ से h माइनस 1 लिखोगे तो h माइनस 1 कितना आएगा, तो h माइनस 1 तो इज इक्वल्स टू 2 माइनस आर, तो 2 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस का r माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो बेसिकली आ जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ r माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो r माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो r माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r बाई रूट 2,
तो ठीक है यार, छोड़ो, कैलकुलेशन ज़्यादा जाएगी, तो बेटर इससे मत करो। ओपन करके सीधे आर में कैलकुलेट कर लो। पाई आर स्क्वायर ही निकालना है अपने को। ठीक है, पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ही, आर की वैल्यू निकालनी है अपने को पाई आर स्क्वायर करके। ठीक है, तो ये बनेगा कितना, 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 आर आएगा, और प्लस का 8 आर आएगा, प्लस का 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आर की 2 वैल्यू पॉसिबल होंगी। ठीक है, एक आर इज इक्वल टू आएगा 4 प्लस, और एक आर इज इक्वल टू आएगा 4 माइनस। ठीक है, 4 प्लस एंड 4 माइनस। ठीक है, तो 4 प्लस कितना आएगा, तो 8 बी स्क्वायर 64 माइनस 8 चौक 32, 64 माइनस 32, 32 मतलब 2 4√2, 4√2 बाई 2, 2√2, तो 4 प्लस 2√2 एक वैल्यू आएगी, और 4 माइनस 2√2 एक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आर की 2 वैल्यूज तो अपन ने निकाल दी, 4 प्लस 2√2 एंड 4 माइनस 2√2। अब जरा क्वेश्चन में एक लाइन पढ़ना, स्मॉलर ऑफ द टू सर्कल्स, स्मॉलर ऑफ द टू सर्किल। तो देखो 2 सर्किल आए, 4 प्लस 2√2 एंड 4 माइनस 2√2। स्मॉलर के लिए तो 4 माइनस 2√2 आना चाहिए था। एक बार चेक करो जरा, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? भाई एच तो पॉजिटिव चाहिए, तो एच प्लस आर करोगे, तो एच प्लस आर करोगे तो एच इज इक्वल टू होगा 3 माइनस आर बेसिकली। तो एच इज इक्वल टू होगा 3 माइनस आर, 3 माइनस आर मतलब 1 माइनस 2√2, तो एच नेगेटिव आ गया, और इस केस में पॉजिटिव आ गया, यानी ये एक्सेप्ट करी जाएगी और ये रिजेक्ट करी जाएगी। तो जो एरिया बनेगा वो बनेगा पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। बेटा कैलकुलेट कर देना, तो 2 तो बाहर ही आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई टाइम्स ऑफ 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर। 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आएगा 8 पाई, 4 पाई आएगा, 4 पाई यहाँ पे, सॉरी 4 पाई, और ये बन जाएगा 2 और 1 3, 2 4 और 1 5, 5 माइनस 2√2, 2 4 4 2 6, 6 माइनस 2√2, तो ये बन गया 8 पाई टाइम्स ऑफ 3 माइनस √2, 8 पाई टाइम्स ऑफ 3 माइनस √2, 8 पाई टाइम्स 3 माइनस √2। कैलकुलेशन चेक कर लेना, आंसर 8 पाई टाइम्स 3 माइनस 2√2, अच्छा यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो 8 पाई माइनस 3√2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the parabola this thing, delta 1 be the area of the triangle formed by the end point of the lateral rectum and the point this thing and the parabola, and the delta 2 be the area of the triangle formed by the drawing tangents at P and the end of points of the lateral rectum, then delta 1 by delta 2। बेटा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये ध्यान रखना है इसको, कि किसी भी पैराबोला के अंदर किसी भी 3 पॉइंट से ज्वाइन करने वाले ट्राइंगल का एरिया और उन 3 पॉइंट पे ड्रॉ करी गई टेंजेंट्स, ठीक है, के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनने वाला एरिया, मतलब ये है डेल्टा 1 और ये है डेल्टा 2, करंट है, ये वाला एरिया डेल्टा 2 है और ये वाला एरिया डेल्टा 1 था। ठीक है, तो ए बी सी मान लो डेल्टा 1 था और ए बी सी की वजह से पी क्यू आर जनरेट हुआ, तो पी क्यू आर डेल्टा 2 है। तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 की वैल्यू हमेशा 2 आती है। इसको एज ए रिजल्ट याद रखना, काम आता है, ध्यान रखना, अंदर वाले का एरिया बाहर वाले का डबल होता है, अंदर वाले का एरिया बाहर वाले का डबल होता है, अंदर वाले का एरिया बाहर वाले का डबल होता है। तो बस सेम क्वेश्चन ये है, जब आप इसको प्रोसीड करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंगली करेक्ट आंसर 2 आ जाएगा, योर ऑप्शन बी। याद रखना है, आईआईटी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा है, लेट x, y बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस थिंग, लेट p बी द पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू द xy इन द रेशियो 1:3। ऑलरेडी पहले ऐसे क्वेश्चन, अभी मैं थोड़े से जेई मेन से क्वेश्चन देख रहा हूँ सिंपल से। तो एक पैराबोला दे रखा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, 0 0 और xy को डिवाइड करने वाली 0 0 और x, y पॉइंट को इन द रेशियो 1:3, कोई पॉइंट है h, के, तो लोकस चाहिए इस पॉइंट p का, लोकस चाहिए इस पॉइंट p का। तो कुछ नहीं करना है, h के दे रखा है, xy निकाल दो, तो x इंटू 1 प्लस का 3 इंटू 0 बाई 4 इज इक्वल टू h आ जाएगा, y इंटू 1 प्लस का 3 इंटू 0 बाई 4 इज इक्वल टू k आ जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 4h और y इज इक्वल टू आ जाएगा 4k। दोनों को पुट कर दो पैराबोला में, तो 4k का होल स्क्वायर पैराबोला में पुट कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट भी किया, ध्यान से देख लिया आप लोग।
एनालाइज कर दोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। तो जो लोकस आ जाएगा वो आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन दिस थिंग टू द पैराबोला दिस थिंग, देन द वेरिएबल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट। क्या कहा उसने, कंसेप्ट समझना। उसने बोला एक पैराबोला दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, एक लाइन दे रखी है, उस लाइन के किसी पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, ठीक है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फॉर द पॉइंट एस टू द पैराबोला, देन द वेरिएबल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो वेरिएबल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये जो वेरिएबल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ए बी, ये किसी फिक्स पॉइंट से पास करती है, वो निकालना था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस पर एक आर पॉइंट एज्यूम कर लिया, वो एज्यूम कर लिया लैम्डा कॉमा लैम्डा प्लस 3। इसके रिस्पेक्ट में ए बी किसका काम करेगी बच्चों, ए बी काम करेगी सी ओ सी का। तो ए बी को सी ओ सी लगा दिया। जब मैंने ए बी को सी ओ सी लगाया, ए बी किसका काम करेगी, सी ओ सी का। आ रहा है ना समझे ना बाबू। तो ए बी सी ओ सी का काम करेगी। सी ओ सी का मतलब होता है वाई वाई वन, वाई वन मतलब लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ, 2a होता है बेसिकली, तो 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस लैम्डा। एक साइड पे ले आएंगे, फैमिली ऑफ लाइन का कंसेप्ट लगा देंगे। तो व्हाट आई गेट इट ओवर देयर, 4x माइनस 3y प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ 4 माइनस का y, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो आपके पास फैमिली ऑफ लाइन का कंसेप्ट आ गया, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर ये L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0 है, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये एक बात को इंडिकेट करता है कि लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी। वो फिक्स पॉइंट कहाँ से आता है, L1 इज इक्वल्स टू 0 और L2 इज इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करके। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया L2 इज इक्वल्स टू 0 को, तो y की वैल्यू कितनी आई 4, y की वैल्यू 4 रख दी, y की वैल्यू 4 रख दी, करस्पॉन्डिंगली x निकाल दिया। तो x आ जाएगा कितना 3 4, तो x आ जाएगा 3 के बराबर। यानी वो फिक्स पॉइंट आ गया जहां से ये लाइन हमेशा पास करेगी। कोई भी वेरिएबल लाइन लोगे वो क्या होगा 3,4, 3,4। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ द पैराबोला। आई होप आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डिलीवर that maximum part of the parabola which is actually important for the JEE mains. Don't go for beyond these कि आप करे जा रहे हैं पैराबोला पे क्वेश्चन। भैया आप ये पहले देख ले, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर जरूर करिए, प्रीवियस ईयर में इस चीज को एनालाइज करिए किन चीजों पे उसने एक्चुअली काम करवाया है, आप सिर्फ उतने पे ही काम करिए। कल फिर मुलाकात करेंगे एलिप्स चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार और स्नेह हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। आप लोग क्या करिए, आप हमारे चैनल पे बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पे दे रहे हैं वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें। और फिर आप उसके अंदर जाकर के जो वीडियोस आपको दिए गए उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस टॉपिक की आप डिमांड हमसे कर रहे होते हैं वो टॉपिक ऑलरेडी हमने डाला हुआ होता है किसमें, अपने वीडियोस में। तो आप जाकर के उस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। आपका जो भी हमें प्रेम और स्नेह मिल रहा है उससे मोशन की टीम बहुत ज्यादा काम करने के लिए उत्सुक हो चुकी है, और हम आपको इसी तरीके से आप हमारे साथ लगे रहिए, अपना प्रेम और स्नेह हमें देते रहिए और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।